जिसने आपको कभी हल्के में लिया था, आज वही इंसान आपकी यादों में कैद होकर बैठा है। रिश्ते में हमेशा आपकी सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज की रीडिंग बताती है अब सबसे ज्यादा आपकी ही कमी उन्हें खा रही है। कभी सब कुछ अपने हिसाब से चलाने वाला ये पर्सन अब किस कामिक ट्रूथ का सामना कर रहा है। आज की रीडिंग में ये सच साफ दिख रहा है। जिस प्यार को उन्होंने कभी वैल्यू नहीं दी, आज वही प्यार इनके लिए सबसे बड़ी रियलाइजेशन बन चुका है। पहले कंट्रोल था, अब रिग्रेट है। पहले ईगो थी, अब खामोशी है। आज की रीडिंग दिखाती है वो क्यों अचानक आपकी ओर खिंचकर वापस आ रहे हैं। जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो अब आपकी ओर आ रहा है। अगर आप रेडी हो तो यस यूनिवर्स लिखकर इस ब्लेसिंग को एक्टिवेट कर दो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकाला ना तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कटिंग एनर्जी सामने आई, और सच बताऊं तो ऐसा लगा जैसे आपका पार्टनर हर बात में आप पर हावी रहना चाहता था। आपको कभी अपना बराबर समझा ही नहीं, जैसे आपकी फीलिंग्स, आपकी रिस्पेक्ट सबको साइड में रख दिया हो। कई बार तो ये वाइब आई कि ये रिश्ता इनके हिसाब से ही चले। मेरी बात मानो, मेरी चलती है, मेरी टर्म्स पर चलो। कुछ ऐसा बिहेवियर दिख रहा है। यहाँ साफ दिखता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इन्हें इमोशनल तौर पर पकड़ कर रखता है। मैनिपुलेशन, प्रेशर, पोजेसिवनेस, सब कुछ। ये वही इंसान है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाई थी। किसी ने इन्हें स्वीट वर्ड्स से या इमोशनल डर दिखाकर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हो ना, वो टाइप की एनर्जी जो धीरे धीरे इंसान को अपने जाल में बांध लेती है। तो एकदम क्लियर हो गया कि आपके पार्टनर ने जो डिसीजन लिया था वो अट्रैक्शन या इल्यूजन में आकर लिया था। दूर से इंसान परफेक्ट लगा और उन्होंने सोचा कि शायद यह कनेक्शन बेहतर है, लेकिन बाद में समझ आया कि वो स्टेप गलत था। इससे पूरा पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया। यहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, कंफ्यूजन और अंदर अंदर गिल्ट दिख रहा है। जैसे आपके पार्टनर कई दिशाओं में खिंच रहे हों, ना उस इंसान से निकल पा रहे हैं, ना अपने आप से शांति में हैं। जिस इंसान की इन्फ्लुएंस में आकर ये आपको छोड़ गए थे, आज वही इन्फ्लुएंस इनकी बिगेस्ट समस्या बन चुका है। इमोशनल ट्रैप भी है, प्रेशर भी है, और रिग्रेट तो बहुत गहरा दिख ही रहा है। आपके पार्टनर अभी किसी ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में है जो इन्हें इमोशनली या मेंटली पकड़कर रख रहा है। जबरदस्ती इन्वॉल्वमेंट, अनवांटेड क्लोजनेस, मैनिपुलेशन, यानी वो एनर्जी जो इंसान को धीरे धीरे सफोकेट कर देती है। और आप तो जानते हो, आपके पार्टनर वैसे भी इमोशनल दबाव की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको कोई भी चीज जबरदस्ती चिपकने वाली लगे, क्लिंगी लगे, तुरंत इरिटेशन शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ ये थर्ड पर्सन ठीक वही चीज कर रहा है। कभी इमोशनल ब्लैकमेल, कभी मेंटल प्रेशर, कभी गिल्ट क्रिएट करके इन्हें अपने कंट्रोल में रखना। और आपका पार्टनर अब इस जाल में फंसता हुआ दिख रहा है। अब इन्हें वहां मन ही नहीं लग रहा। चीजें हैं, रिश्ता है, सामने व्यक्ति है, लेकिन दिल में खालीपन है, सुकून नहीं है। वो पीस जो पहले आपसे मिलती थी, द लवर्स, तो एनर्जी पूरी तरह बदल गई। यहाँ मुझे एक डीप रियलाइजेशन दिख रहा है, जैसे अब इनको समझ आ रहा हो कि उन्होंने क्या खोया और किसको खो दिया। और फिर आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड ने पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया। भाई, यह इंसान रिग्रेट में है। अंदर ही अंदर वो पुरानी बातें, झगड़े, वो गलत बिहेवियर, सब इन्हें परेशान कर रहा है। काश मैंने ऐसा ना बोला होता, काश मैंने इसे थोड़ा और समझा होता। कुछ ऐसा इंटरनल डायलॉग चल रहा है इनके अंदर। और अब मजेदार बात, जो इंसान पहले कंट्रोल करता था
आज वही इक्वल गिव टेक चाहता दिख रहा है। दिल से कनेक्शन रिवाइव करने की कोशिश, इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना और आपको एक प्रॉपर प्यार देने की इच्छा। तो यह क्लियर हो गया कि फीलिंग्स अभी भी बहुत गहरी है। जितना दबाया था उतना ही आज बाहर आ रहा है। ये पर्सन अब लव लेकर आपके सामने अपीयर होना चाहता है। वो प्यार जो शायद आपने हमेशा दिया और वो देते नहीं थे, अब वही चीज यह वापस रिटर्न करना चाहते हैं। यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी आती है। अब ये अपने आप कंपेयर करना शुरू कर चुके हैं। बस यही वह पॉइंट था जहां पूरी वाइब क्रिस्टल क्लियर हो गई। ये इंसान अब आपकी मेमोरीज में बार बार जा रहा है। आपका बिहेवियर, आपकी पॉजिटिविटी, आपका साथ सब याद कर रहा है और खुद से सोच रहा है कि यार, मेरे पास जो था वो ही सबसे अच्छा था। अब जो सिचुएशन है उसमें ये फंसे भी हुए हैं, निकालना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। और भाई सच में जो कंट्रोल उन्होंने कभी आप पर रखना चाहा था, वही कंट्रोल आज उन पर किसी और ने बना लिया है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप रिलेशन को बैलेंस से चलाते थे, रिस्पेक्ट से चलाते थे, फीलिंग्स को जगह देते थे। और शायद इसी वजह से आज ये रियलाइज कर रहे हैं कि असली कंफर्ट, असली पीस आपके साथ थी। आपके पार्टनर ने आपको उस समय आपकी वैल्यू नहीं दी। आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच कुछ भी सीरियसली नहीं लिया, जैसे हर चीज बस उनकी ही टर्म्स पर चले। लेकिन अब एनर्जी बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। अब इन्हें भीतर से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच एक बहुत डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ वैसा जैसा ट्विन फ्लेम वाइब्स होते हैं, यानी दिल से एक खिंचाव, एक ऐसा पुल जिसे ये रोक भी नहीं पा रहे। अब इनका दिल कर रहा है कि वो आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, चीजों को सही करें, बैलेंस बनाएं और रिलेशनशिप को फिर से रिस्टोर करें। पर दिक्कत यह है कि चाहते बहुत है पर कर नहीं पा रहे। जैसे अंदर से कोई फियर है या बाहर कोई ऐसी सिचुएशन है जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टक एनर्जी दिख रही है, जैसे बुरा डिसीजन लेने का गिल्ट भी है और अब उसी सिचुएशन में फंस जाने की फीलिंग भी है। इनके मन में कमिटमेंट की इच्छा भी है। वो आपको महत्व देना चाहते हैं, आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, रिलेशन को स्टेबल बनाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही यह रियलाइजेशन उन्हें अंदर से तोड़ भी रहा है कि दूर से जिसे परफेक्ट समझकर चुना था, वो असल में वैसा निकला ही नहीं। जैसे कोई सपना था जो पास आकर टूट गया। यार, यह क्या कर लिया? ये वाली रिग्रेट वाली वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। अब आखिर में जो एनर्जी दिख रही है वो इस तरह की है कि आपके पार्टनर 2 स्टेप्स आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर किसी फियर, शेम या आउटर प्रेशर की वजह से खुद को ही रोक लेते हैं। और सच कहूँ, ये वही जगह है जहाँ यूनिवर्स इनको रिफ्लेक्ट करवा रहा है कि जिस इंसान को इन्होंने हल्के में लिया था, वही इंसान इनके दिल के सबसे करीब था। आपका पार्टनर इस समय अंदर से बहुत ही इमोशनल हो चुका है। आपकी एनर्जी, आपका प्यार, आपकी सॉफ्टनेस, सब कुछ इनको अभी बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे किसी का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा हो और उसे वही इंसान चाहिए हो जिसने हमेशा संभाला था। यहाँ पर वाइब यही कह रही है कि ये आज बहुत वल्नरेबल है, खुद को संभाल नहीं पा रहे, मन भी अनस्टेबल है, इमोशंस भी अनकंट्रोलेबल हैं और सबसे ज्यादा आपकी प्रेजेंस मिस कर रहे हैं। ये इंसान आपकी तरफ से किसी एक पॉजिटिव सिग्नल, किसी एक छोटी सी बात, किसी एक छोटी सी पॉजिटिविटी का इंतजार कर रहा है। जैसे दिल में होप लगाई बैठा है कि काश आप ही कुछ बोल दो, आप ही कनेक्ट कर लो, आप ही हीलिंग की शुरुआत कर दो। ये सच में आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप दिल के साफ हो, आप माफ कर देते हो, आपकी वाइब नर्चरिंग है।
यही रीजन है कि ये सोचते हैं अगर कोई मुझे समझ सकता है तो वो सिर्फ वही है। इनके दिल में एक नई शुरुआत की स्ट्रॉन्ग इच्छा है। ये क्लैरिटी आ चुकी है कि किसकी जगह दिल में है और किसकी नहीं। आपके साथ कनेक्शन को फिर से अलाइव करने का स्ट्रॉन्ग अर्ज है, लेकिन फियर, हेजिटेशन और गिल्ट इनके कदम रोक रहे हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते, पर सामने आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। और सबसे डीप एनर्जी ये दिख रही है। जब ये आज आपकी याद में इतने इमोशनल हैं, तभी इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपने इनके लिए कितना किया था, आप कितने गिविंग थे। और इन्हें अब समझ में आ रहा है कि ये किसे हल्के में ले बैठे थे। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।